में सब जगह अकाल की परिस्थितियां हो गई है। लगता नहीं इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए गांव के बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। भूषण काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते विजयपुर गांव में आ जाता है और वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान जगत सेठ के पास आ पहुंचा। सेठ जी, मैं भूषण दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थितियां हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं पूरी काम मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। अच्छा ठीक है भूषण, तो तुम कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें भी हैं। तुम्हारे हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज रोज सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपये मिलेंगे और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, तुम ऐसे काम करो पाओगे? अरे बाप रे, 50 गायें और 50 भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर मैं अब कुछ भी नहीं कर तो नहीं सकता और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं एक काम कर लूँगा, पर एक गिनती है। हाँ बोलो भूषण, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ, मेरे रहने का कोई ठिकाना। और भूषण को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसे कहता है, ठीक है भूषण, गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से भूषण गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर गाय और भैंसों का गोबर निकालता है, उन्हें चारा डालता और समय पर पानी भी पिलाता था। हर रोज भूषण अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता था। जगत सेठ को भी भूषण का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई से करता था। एक दिन जगत सेठ भूषण को बुलाकर उसे बोलता है, भूषण, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया। तुम गायों और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है और गाय पहले से ज़्यादा दूध भी दे रही है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपये कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे हैं। भूषण जगत सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे भूषण के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही है। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को मिलेगा। तब से भूषण जगत सेठ के पास जाता है और गौशाला में काम करने आता है और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। भूषण की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन भूषण जगत सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपया भी जमा है जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास काम करता हूँ और मुझे सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ भूषण, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं
और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। जगत से थोड़ी देर सोचता है और फिर भूषण से कहता है, देखो भूषण, ऐसे समय में गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ भूषण, इस गांव में जमींदार बहुत ईमानदार हैं, दयालु हैं, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसों उसके पास रख सकते हो। अच्छा ठीक है क्या सेठ जी, ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। उस दिन भूषण जमींदार जी के घर उसने बात करने जाता है। ये तू रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? वही रुक जाओ। जी मुझे जमींदार जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे, मुझे जरा बताओ। जी मुझे कुछ पैसे रखने थे उनके पास, यही काम है के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं भूषण जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा भूषण, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से जगत सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए जमा कर लिया हूँ, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने डर लगता है।